दोस्तों आप सोच कर देखिए कि कोई आखिर कितना बेशरम हो सकता है, किस हद का बेशरम हो सकता है और फिर उसे कम से कम 100 से गुणा कर दीजिए, तब जाकर कहीं एक एवरेज पाकिस्तानी निकलकर सामने आएगा। एक एवरेज पाकिस्तानी उतना ही बेशरम होता है, जो कि आजकल देखने में आ रहा है। मतलब इन लोगों से हमारे साथ हुए 3 में से 1 मैच भी नहीं जीता गया। पिछले 15 दिनों में ये लोग 3 बार लगातार हार गए, बुरी तरह से बेइज्जत हुए। उसके बाद भी ये ट्रॉफी लेकर जश्न मना रहे हैं, उसके बाद भी ये लोग अकड़ दिखा रहे हैं। होंगे आप सभी लोग बारी बारी कह रहे हैं, जिसमें मेजर साहब भी हैं, आप भी हैं, शहजाद भी हैं, कि भारत जो है वो पाकिस्तान का बाप आप बार बार कह रहे हैं कि है। तो अगर वाकई में आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान के बाप हैं, तो फिर खर्चा भी बाप उठाता है बच्चों का। तो बस आज से सारा हमारा लोन आप लोग देंगे, हमें कुछ देने की जरूरत नहीं। फिर अमेरिका का, IMF का, वर्ल्ड बैंक का लोन जो है हम अपने अब्बा जी को बोलेंगे कि हमारे अब्बा जी भरे। फिर ओके, कुछ कहना चाहते हैं? ओके, आरजू, मेरी बहन आरजू, हम जरूर अब्बा है, पर हमारा अब्बा और हारमोनियम वाला रिश्ता है, अब्बा और बेटे वाला नहीं। अब्बा और हारमोनियम, हारमोनियम बजता है अब्बा से, तो हमारा वो वाला अब्बा वाला रिश्ता है। आप वो गलत मत समझो कि पालने वाला, बजाने वाला रिश्ता हमारा। दूसरी बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, बजाने का रिश्ता है। बजाने का, नॉट पालने का। आप ट्रॉफी नहीं जीत सकते, चोरी करके भाग जाओ। नहीं भागे नहीं, मेरे ख्याल आराम आराम से चल के गए, भागे नहीं है, आराम से लेकर गए। दरअसल इस वीडियो में ये पाकिस्तानी दिखाने की कोशिश कर रही थी कि आपने हमसे हाथ मिलाने से मना कर दिया, आपने हमारे हाथों से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, इसलिए मजबूरन हमें वो ट्रॉफी लेकर जाना पड़ा। जिसको लेकर शहजाद पूनावाला ने और मेजर गौरव आर्या ने इससे जमकर मजे लिए। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, इस डिबेट में, आप खुद देखिए। ये शहजाद साहब अगर मुसलमान है ना, तो इनको थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए कि 72 का फिगर अगर एक रिवार्ड के तौर पे अगर आपको वो दिया जाता है कि हेयर आफ्टर लाइफ, हेयर आफ्टर के आपको जन्नत में कोई रिवार्ड मिलेगा, तो फिर ये कल को जो है ना, वो अगर दूध की नहरें और मतलब किसी किस्म का रिवार्ड हो, तो उसको ये ह्यूमिलिएट क्या रिवॉर्ड होता है 72 का? बात हो। देखें, देखें आप उनके साथ शामिल ना हो जाए, इस नहीं, बहस नहीं, को उस बहस तक रहने दें। एक सेकंड, मैं आपने बोला ओके, आरजू काज़मी 72 पे काफी इन्होंने काफी रिवॉर्ड आरजू काज़मी आरजू काज़मी 72 का क्या चक्कर है, क्या है मतलब? या उसके बाद 72 क्या मिलते हैं? दूध की नदियां बहती हैं, मलाई मिलती है, क्या होता है? देखिए, मेरे ख्याल है वो 72 हूरों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम क्रिकेट की बात करने आए हैं, तो 72 हूरों का यहाँ कोई जिक्र नहीं। और वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मुझे तो कुछ मिलना नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्रिकेट पे ही रहें तो अच्छा रहेगा। बाकी हमारी हमारी टीम की अगर आप बात करते हैं, तो अच्छा गेम नहीं खेला उन्होंने, और इसीलिए तीनों मैचेस में भारत के साथ हार गए, जो नहीं होना चाहिए था। जहां तक मोहसिन नकवी साहब की बात है कि वो ट्रॉफी लेके चले गए, तो शुक्र करें कि मैचेस लाइव होते हैं। अगर मैचेस लाइव ना होते तो हम कह देते कि पाकिस्तान जीता है, और ट्रॉफी तो वैसे भी हमारे पास है, तो आप हमारा क्या बिगाड़ लेते। तो इसलिए आप शुक्र करेंगे ये लाइव मैचेस से, वरना हमें तो 71 की वॉर भी हम जीते हुए थे, कारगिल वॉर भी हम जीते हुए थे। उस जमाने में इतना इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों को ये शुक्र करना चाहिए कि लाइव मैचेस लोगों ने नहीं, देखे इस और पे सबको पता है कि बड़ी कौन जीता जानकारी है। है। ओके, वो तो लाइव मैच था, नहीं तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने सेलिब्रेशन करी गौरव आर्या, वैसे सेलिब्रेशन हो जाती गौरव आर्या। नहीं, मैं आपको बताता हूं, ये जो आपने मोहसिन नकवी की बात करी और ट्रॉफी चोर और ये सब, ये एक बात है। मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता जीतना, क्योंकि पाकिस्तान, मैं आपको बड़े सीरियस एक मुद्दे की बात बताता हूं अमीश जी। पाकिस्तान अपने हीरोज को ना, अपने हीरोज की इज्जत नहीं करता। जिस बंदे ने इनको वर्ल्ड कप जितवाया था, उसको इन्होंने जेल में डाल दिया। ये डिजर्व नहीं करते जीतना, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं कोई इमरान खान के सपोर्टर नहीं हूं। मैं इमरान खान का, मैं इमरान खान को पसंद भी नहीं करता ज्यादा, लेकिन जो उसमें क्वालिटीज हैं वो हमें माननी पड़ेंगी। मैं लाइव टीवी पर बोल रहा हूं। ये देखिए ये लोग क्या करते हैं, किसी का दामाद है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का जो भी XYZ नेफ्यू वगैरह है, उनकी इन्होंने टीम बनाई। जो डिजर्विंग लोग हैं उनको बाहर रखा, और यही चीज टॉप पे है। प्राइम मिनिस्टर की बेटी चीफ मिनिस्टर बनी है। ये आप देखिए ना, पूरा सिस्टमिक रॉट है पाकिस्तान में। तो यही चीज है, पाकिस्तानी बाहर से पैसा कोच ले लेंगे, ठीक है। शोएब अख्तर बैठा है, शोएब अख्तर से कोई बात नहीं करेगा, वसीम अकरम को कोई घास नहीं डालेगा। द बेस्ट फास्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम, वसीम अकरम, बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट, उसको कोई नहीं पूछ रहा। तो ये दे डिजर्व टू लूज, इसीलिए क्योंकि जो आप अपने हीरोज की इज्जत नहीं करते। अच्छा, दूसरी चीज है, ये जो पूरा मामला है हाफिज ना, सईद ट्रोल की तो बड़ी करने इज्जत का, करते हैं ये। अब उनकी प्रायोरिटीज है साहब, उनकी प्रायोरिटीज गड़बड़ हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये जो पूरा मामला है कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोरी करके ले गया, वही चीज है ऑपरेशन सिंदूर की, जो प्रधानमंत्री जी ने बोली थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, ये नैरेटिव बदल देंगे कुछ समय के बाद, आप देखिएगा।
ये ट्रॉफी का एक दूसरा अगर बनवा के उसकी रेप्लिका ये पूरे पाकिस्तान में घुमाएंगे कि हम जीत गए, और फिर बच्चों के लिए एक चैप्टर डाल देंगे अपनी किताबों में कि 2025 की जो एशिया कप था पाकिस्तान ने जीता। मैं आपको बताता हूं, जैसे सुनिए, इन लोगों ने आउट ऑफ थिन एयर बोल दिया कि आपके राफेल गिराए, आउट ऑफ थिन एयर, उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई तथ्य नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, इन्होंने बोल दिया और रिपीट करते रहे। आज की तारीख में पाकिस्तान का बच्चा एक्चुअली मानता है कि 6 राफेल गिर गए, मानता है वो। अब मानता है तो मानता है, अब आप बता दिया क्या करेंगे आप, वो मानता है बच्चा उसका। दूसरी चीज है, ये कुछ भी बोलेंगे उसको रिपीट करते रहते हैं। वही चीज मोहसिन नकवी ने बोली। ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट किसने शुरू करा? मोहसिन नकवी ने शुरू करा, अपने ट्वीट ऐसे वैसे डालना। भारत ने बोला हम हाथ नहीं मिलाएंगे, ठीक है, आप बोलिए साहब, आप जीत करके भारत को नीचा दिखाइए ना, आप भारत की टीम को हरा दीजिए और बोलिए कि साहब ठीक है, नहीं मिलाओ हाथ, हम भी तुमसे हाथ नहीं मिलाते। अच्छा, इनको हारना भी है, फिर इनको एटीट्यूड भी दिखाना है, तो साहब हर चीज नहीं चलती यहां पे, सॉरी जी। मैं रुक करता हूं। बचपन में टॉफी चुराते रहे, बड़े होकर ट्रॉफी चुरा रहे हैं। महात्मा गांधी ने 55 करोड़ रुपए दिया तो इनको खाने को मिला, और चाचा नेहरू ने 1960 में सिंधु का जल दिया तब इनको पीने को मिला। अब टॉफी चुराते चुराते ट्रॉफी चुराने लगे। और मैंने एक बात तो और सुनी है, इन लोगों ने नेट बंद कर दिया था। आरजू कासमी जी ने भी बताया, अच्छा हुआ लाइव चला, नहीं तो बाकी युद्ध की तरह इस मैच को भी ये विजेता घोषित करते। फजर की नमाज के वक्त बहुत सारे पाकिस्तानियों को यह पता चला कि भारत जीता है। रात भर ये खबर फैलाते रहे कि पाकिस्तान जीत गया है और भारत को हमने हरा दिया है। ये बड़ा है अपने आप में, ये बड़ा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। मैं आरजू कासमी, क्या दिस कैन हैपन इन पाकिस्तान? रात भर फैलाते रहे कि हम जीते हैं, इंटरनेट बंद कर दिया और फजर की नमाज में जानकारी लोगों को मिली कि हार गया पाकिस्तान। ये हो सकता है क्या? देखिए, हमारा इंटरनेट तो अक्सर ही खराब रहता है। वो कहते भी है कि समंदर के नीचे मछली खा गई है उसको, जो जिसके जरिए, यानी कि जो वायर आ रही है या जो केबल आ रही है, तो वो तो हमारे अक्सर होता रहता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगी, आप सभी लोग बारी बारी कह रहे हैं, जिसमें मेजर साहब भी हैं, आप भी हैं, शहजाद भी हैं, कि भारत जो है वो पाकिस्तान का बाप आप बार बार कह रहे हैं कि है। तो अगर वाकई में आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान के बाप हैं, तो फिर खर्चा भी बाप उठाता है बच्चों का। तो बस आज से सारा हमारा लोन आप लोग देंगे, हमें कुछ देने की जरूरत नहीं। फिर अमेरिका का, IMF का, वर्ल्ड बैंक का लोन जो है, अपने अब्बा जी को बोलेंगे कि हमारे अब्बा जी भरे। फिर तो भरिए आप लोग। अगर अगर बाप मान रहे हैं तो पालिए भी उनको, हम नहीं बोल रहे। मैं माफी चाहता हूं, मैं कान पकड़ रहा हूं, क्योंकि आप लोग मुझसे कहते हैं कि आपको अखंड भारत के बारे में बात कहते हैं लोग कि भैया अखंड भारत। मैंने बोला मिल रही है तो ठीक है, अगर लोग मिल रहे हैं तो कौन संभालेगा? आप बताइए, लोग मिल रहे हैं तो कौन संभालेगा? तो ये बड़ा एक पेचीदा मामला है। बाप कुछ नहीं भाई, मैं भी पहले बोलता था मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। देखिए, आप लोगों को रिलेशंस कहीं ना कहीं बेहतर तो करने पड़ेंगे। हम तो कारगिल के बाद भी क्रिकेट खेल रहे थे, तो अभी अगर खेलिए तो उससे पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत होनी चाहिए थी। जब दोनों गवर्नमेंट्स बात करती तभी ये मैच होना चाहिए था, अदरवाइज मैच होना ही नहीं चाहिए था। कभी हाथ नहीं मिला रहे, कभी ट्रॉफी नहीं ले रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी कोई एक्शन हमारे यहाँ से भी गलत कर रहे थे प्लेयर्स जो ग्राउंड पे कर रहे थे। पर पाकिस्तान में ऐसा क्यों है? पर पाकिस्तान में ऐसा क्यों है कि हार के भी जीत के दिखाना पड़ता है? अभी बोला 71 की जीत, 71 में हारे तब भी जीता हुआ दिखाया, 99 में हारे तब भी जीता हुआ दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर में हारे, पिटे बुरी तरह, तब भी जीता हुआ दिखाया। क्यों? कारण क्या है इसका? मैच में हार रहे हैं तो इंटरनेट ऑफ कर रहे हैं, फजल की नमाज पे पता लग रहा है कि ऐसा हुआ है। इंटरनेट तो डेली बेसिस पे खराब चल रहा है, वो कोई मैच की वजह से खराब नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने आज तक सुना था, बचपन में आपने सुना होगा, ये काम करो, आई डोंट केयर हाउ यू डू इट, बैग बोरो स्टील, सुना है आपने? ये बिल्कुल, पाकिस्तान ने बैग भी करा, बोरो तो करता ही है, इस बार पाकिस्तान ने स्टील कर लिया। ओके, आप ट्रॉफी नहीं जीत सकते, चोरी करके भाग जाओ। नहीं, पर चोरी क्यों? आरजू कासमी, चोरी क्यों की गई ट्रॉफी? मतलब अगर इंडियन प्लेयर नहीं लेने आ रहे थे तो वहीं रखते, लेके क्यों भागे? भाई आप लोग ले नहीं रहे थे, बिल्कुल वहां पर फोटो किसी को ढूंढना चाहिए था, कोई यूएई के कोई नहीं, देखे कोई यूएई के ऑफिशियल्स होने चाहिए थे वहां पे जिनके हवाले कर दी जाती। अब आप मारेंगे कि हम नहीं ले रहे, कोई था नहीं वहां पर, तो फिर क्या करते? छोड़ जाते ताकि ट्रॉफी टूट जाती है, कोई और उसका नुकसान हो जाता। आप कहते जी पाकिस्तान ने कर दिया, फिर उसके बाद अपनी भागे नहीं, मेरे ख्याल आराम से चल के गए, भागे नहीं है, आराम से लेकर गए। शहजाद कुछ कहना चाहते हैं? ओके, आरजू, मेरी बहन आरजू, हम जरूर अब्बा है पर हमारा अब्बा और हारमोनियम वाला रिश्ता है, अब्बा और बेटे वाला नहीं। अब्बा और हारमोनियम बजता है अब्बा से, तो हमारा वो वाला अब्बा वाला रिश्ता है। आप वो गलत मत समझो कि पालने वाला, बजाने वाला रिश्ता हमारा है। हम बजाएंगे फील्ड पे भी और सिंदूर में, हम आपके बेस पे भी। दूसरी बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, बजाने का रिश्ता है, बजाने का, नॉट पालने का। हम बजाते रहेंगे। 10 सेकंड, ये बजाते हैं। ये अब्दुल समद और फकर के लिए था। आरजू काज़मी के लिए शब्द का अगर यूज किया जाएगा, इस लाइन का अगर यूज किया जाएगा, तो उसका मतलब पूरी तरह से
बदल जाएगा। इसलिए जो लाइन जिसके लिए बोली गई है उसको उसी तरह से रखना चाहिए। बाकी हाँ, ये पूरे की पूरी पाकिस्तान टीम को इन लोगों ने पेला तो कायदे से, बजाया तो कायदे से, और उसी कायदे से शहजाद पूनावाला ने इन लोगों को धोया है। जैसे हमारी टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को धोया है, जैसे हमारी सेना ने पाकिस्तान की सेना को धोया, उसी तरह से मेजर गौरव आर्या ने और शहजाद पूनावाला ने इन पाकिस्तानियों को धोया है, बजाया है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।